यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रामू नाम का एक ईमानदार किसान अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर जीवन जीता है। रामू और उसकी पत्नी राधिका अपने छोटे से खेत के सहारे गुजारा करते हैं, लेकिन कई बार किस्मत उनकी परीक्षा लेती है। भाग्यवान, आज फिर खेत जाना है। बारिश नहीं हो रही है, मगर मेहनत तो करनी है ना। तुम दिन रात मेहनत करते हो, फसल तो खराब हो ही जाती है। भगवान हमारी सुनते ही नहीं। सब्र करो भाग्यवान, भगवान देर से सुनते हैं मगर सही समय आने पर जरूर मदद करते हैं। रामू ने मेहनत की हर सीमा पार कर दी थी, लेकिन मौसम और हालात उसके सपनों को पूरा नहीं होने देते थे। फिर भी वह हार मानने वालों में से नहीं था। आधे खेतों की जुताई हो गई है, अब बैल भी थक गए हैं। अब मैं बाकी का काम कल करूंगा। चलो घर चलते हैं। भाग्यवान, मैं आ गया, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। बेटा, जो कुछ भी हो मुझे भिक्षा में दे दो। भाग्यवान, जो मेरे हिस्से का खाना है वो तुम बाबा को दे दो। मैं भूखा रह लूंगा, मगर किसी को भी मेरे घर के दरवाजे से भूखा नहीं जाने दूंगा। फिर राधिका बाबा को खाना देती। रामू ने अपनी भूख की परवाह किए बिना साधु महाराज को खाना दे दिया। यह उसका बड़ा दिल और अच्छे कर्मों का उदाहरण था। फिर वह खेत में जाता है और खूब मेहनत और लगन से काम करने लगता है। रामू को यकीन था कि उसके अच्छे कर्म कभी भी उसका भाग्य पलट सकते हैं। फिर वह घर आता है और उसकी बीवी बोलती है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। भगवान पर भरोसा रखो। हे भगवान, कुछ तो कृपा करो। रामू देखता है कि उसकी बंजर जमीन पर फसल की पैदावार होने लगी। फिर वो बोलता है, ये मेरे अच्छे कर्म का फल है, अब मेरी फसल बच जाएगी। रामू के अच्छे कर्म का फल रामू को मिल गया। भगवान ने उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसको दे दिया।